मुरैना शराब कांड में जिस गांव के लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसी गांव से एक बार फिर शराब बरामद हुई है। और जगह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, कहां मिली है शराब। गांव के कुएं में करीब 1 लाख रुपए की कीमत की शराब बरामद होती है। ग्रामीणों से पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस नौदा मोहल्ले के मीठा कुआं पहुंचती है और उसके बाद जो तस्वीर सामने आती है वो अपने आप में हैरान कर देने वाली होती है। कुएं के अंदर से बियर, देसी और अंग्रेजी शराब की कई बोतल बरामद की जाती हैं। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की, कोई भी किसी भी तरह का शराब का सेवन ना करे। घर में जो भी शराब रखी गई है उसे बाहर फेंक दे और पुलिस प्रशासन को इसकी तुरंत सूचना दे। यह वही गांव है जहां से शराब खरीदी गई थी और उसे पीने के बाद 24 लोगों की जान चली गई थी। खैरा गांव के कुएं से 1 लाख रुपए की शराब बरामद की है। बड़ा सवाल यह है, किसने इस कुएं में यह शराब रखी और जो नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा है, कौन कौन इसके पीछे हैं। वो नकाबपोश, वो नाम जो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह शराब की सप्लाई तो कर ही रहे थे, कुएं में छुपाकर शराब को रखा गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े स्तर पर यह नेक्सस काम कर रहा था। दरअसल ग्रामीणों ने खबर की पुलिस को और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली उसके बाद पुलिस तुरंत गांव पहुंची और कुएं से एक के बाद एक जब शराब की बोतलें सामने आई, बियर की बोतलें सामने आई, पुलिस भी हैरान रह गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शराब माफियाओं के नेक्सस को जड़ से खत्म करने के निर्देश दिए हैं और उसी के तहत जगह जगह कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है कि यह वही इलाका है जहां की शराब का सेवन करने से 24 लोगों की जान गई थी। और खैरा गांव के कुएं से जिस तरह से 1 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है, इस नेक्सस के पीछे कौन कौन है, क्या इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द सामने आ पाएगा। एक तरफ गिरफ्तारियां भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर इस नेक्सस में और कितने लोग शामिल हैं, वो कौन कौन नकाबपोश हैं, जिनका जल्द से जल्द सामने आना बेहद जरूरी है। पुलिस इस मामले में जो कार्रवाई कर रही है, जिस दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, यह देखना बेहद अहम होगा इस पूरे मामले को लेकर और क्या क्या खुलासा होता है। मुरैना में जहरीली शराब कांड में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 11 जनवरी की रात को मामला सामने आने के बाद 12 जनवरी को सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू किया। मुरैना जहरीली शराब कांड के बाद हुई कार्रवाई पर गौर करें तो 11 जनवरी जब मुरैना में 7 लोगों की मौत हो गई, 12 जनवरी को 5 और लोगों की मौत हो गई। जिला आबकारी अधिकारी निलंबित कर दिए गए, थाना प्रभारी बागचीनी सहित बीट प्रभारी निलंबित कर दिए गए, जिला आबकारी अधिकारी निलंबित किए गए। 13 जनवरी की बात करें तो 13 जनवरी को शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़कर हो गया 21। 7 नामजद आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया। सीएम ने मुरैना कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। एसडीओपी जोरा को निलंबित कर दिया गया। छेरा गांव से 336 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 14 जनवरी को क्या हुआ यह भी जान लीजिए। 14 जनवरी को शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 24 तक, जिसके बाद आबकारी उप निरीक्षक को निलंबित किया गया। छेरा गांव में ही मंदिर के पीछे 126 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। छेरा गांव में तालाब में 119 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। कुमारी गांव के पास नहर में अवैध शराब बरामद की जाती है। अब बात करते हैं 16 जनवरी की। 4 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। पुराना कब्रिस्तान जौरा से 48 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 17 जनवरी को क्या हुआ? 17 जनवरी को गल्ला मंडी से 888 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। मुख्य आरोपी का मकान गिरा दिया गया। 18 जनवरी को क्या हुआ? शराब कांड में जांच दल ने सौंपी रिपोर्ट। मुख्य आरोपी मुकेश किरार को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया। शिकारपुर फाटक के पास 83 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। अंबा इलाके के कुटियाना गांव से 80 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। छेरा गांव में एक कुएं से 194 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। 19 जनवरी को नूराबाद थाने के रचोली गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। आबकारी विभाग ने 8 दिनों में 888 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इस खबर को लेकर लगातार हमारी टीम तफ्तीश भी कर रही है और आप तक हर जानकारी पहुंचाने के लिए जुड़ गए हैं मेरे 2 सहयोगी। मुरैना में मौजूद है करतार, तो वहीं भोपाल में मौजूद है मेरे सहयोगी संदीप भमरकर। सबसे पहले मैं रुख करूंगा करतार का। करतार, छेरा गांव की बात करें, कब्रिस्तान में, मंदिर के पीछे, कुएं में, हर जगह जिस तरह से शराब बरामद हो रही है,
इस नेक्सस में कौन कौन शामिल है। भले मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़े स्तर पर साठ गांठ के इतने बड़े स्तर पर शराब को छुपाया जाना कतई संभव नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त दिशा निर्देश दिए, दफन कर दीजिए इन शराब माफियाओं को। उसके बाद पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर कहा जाए तो छेरा गांव में मंदिर, जहां मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, उसके पीछे शराब को छुपाना, शमशान जहां लोगों को जलाया जाता है, लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसमें भारी मात्रा में शराब मिलना, तालाब में शराब मिलना, कई कुएं में शराब मिलना, तो जो जो जगह हो सकती है, खेतों में शराब मिलना, ऐसी ऐसी जगह है जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते, उन जगहों पर शराब का जखीरा मिलना कई सारे सवाल तो खड़े करता ही है। आबकारी विभाग अभी तक क्या कर रहा था, क्या पुलिस और प्रशासन कर रहा था। जो आरोपी है, आरोपी 7 लोगों को आरोपी की बनाया गया है, लेकिन इसमें आरोपी 7 नहीं, कई लोग हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़ा जो रैकेट और इतना बड़ा एक्सेस जो चल रहा था वो 7 लोग नहीं कर सकते। इसमें निश्चित तौर पर किसी ना किसी बड़े राजनेता का हाथ होगा, निश्चित तौर पर किसी ना किसी जो इनके जो लोग होते हैं वो होते हैं, उनका इस पर संरक्षण जरूर रहा होगा, क्योंकि उनके बिना ये लोग इतना बड़ा नेक्सस नहीं चला सकते, इतना बड़ा रैकेट नहीं चला सकते। जिस तरीके से 24 लोगों की जान चली गई, 24 के बाद अगर आंकड़ा बढ़ाया जाए 28 हो गया है, 3 लोगों की और जान गई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन उसको अभी जांच के बाद, रिपोर्ट आने के बाद उनको सिद्ध करेगा। अभी वो उनको स्वीकार नहीं रहा है, लेकिन कहा जाए तो ग्रामीणों से बात हुई है तो उन लोगों की शराब, जहरीली शराब के चलते ही मौत हुई है। अभी भी ग्रामीण शराब का सेवन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार, आबकारी विभाग मुनादी पिटवा रहा है, गांव गांव सूचनाएं दे रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है कि जो शराब है उस शराब को डिस्ट्रॉय करें, उस शराब का सेवन ना करें, लेकिन लोग मान नहीं रहे। लोगों के कई इंटीरियर इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के पास सूचनाएं प्रॉपर नहीं पहुंच रही, वो अभी भी उसका सेवन कर रहे हैं। कल रंचोली गांव में खदान पर 2 मजदूरों ने शराब पी और शराब पीने के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो काल कबरीत हो गए, मौत उनकी हो जाती है। तो अभी भी कई सारे सवाल तो होते ही हैं, लेकिन ये देखना होगा कि कौन कौन लोग इस शराब का सेवन कर रहा है। अभी उन पर वहां तक पहुंचना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। कई लोग अभी भी इलाजरत हैं। जी, करतार अवैध शराब का हॉट स्पॉट ये छेरा गांव, इस पर मैं और जानकारी लूंगा संदीप भमरकर से। संदीप, भले ही इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया हो, भले ही कई अधिकारी नप गए हों, लेकिन यह कैसे संभव है कि एक गांव जो एक अवैध शराब का पूरा हॉटस्पॉट बन जाता है, जहां पर जगह जगह शराब छुपा के रखी जाती है, वहां पर जितने भी नाम सामने आ जाएं उतने ही कम नजर आते हैं, भले निलंबर कितने भी बड़े स्तर पर हो गया हो। देखिए, ये वो खबरें हैं जो ग्रामीण सूचनाएं दे रहे हैं, और जैसा कि करतार बता रहे हैं कि आबकारी अमला अभी है कहाँ। आबकारी विभाग के पास में अभी ज़मीन पर इतना अमला है मुरैना में, जिसके बाद में उसको एक्टिव हो जाना चाहिए था। मध्य प्रदेश भर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और जिस वजह से, जिस गाँव की वजह से ये कार्रवाइयाँ हो रही है, वहाँ पर लगातार इस तरह से जहरीली शराब का मिलना, मौतों का लगातार होना सवाल खड़े करता है कि आखिर प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है। पूरा ऊपर से नीचे तक मुरैना ज़िले के सारे अफसरों को बदल दिया गया है, नए अफसर यहां पर बैठा दिए गए हैं, लेकिन नए अफसर भी शायद उतनी तेजी के साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण लोग सूचना देकर आबकारी विभाग को, प्रशासन को ये बता रहे हैं कि यहां पर शराब पड़ी हुई है, कोई कुएं में पड़ी है, कहीं कचरे में पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं लगाया जा रहा। यह हैरानी की बात है कि पूरी तफ्तीश करने के बाद में, टोटल अलर्ट रहने के बावजूद भी अगर इस तरह से ग्रामीणों की सूचना पर शराब पकड़ाई जा रही है, तो ये बड़ी हैरत अंगेज मामला है। और इसमें मिली भगत साफ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं उस अमले की रैकेट जो है, जो नकली शराब बना रहा है, उसके अलावा इसमें ज़मीनी आबकारी विभाग का और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों का अमला भी इसमें शामिल है, मिली भगत है इसमें, और इसीलिए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। अभी भी जबकि ये खतरा बना हुआ है कि लगातार लोगों की मौतें हो रही है, उसके बावजूद भी ये नकली शराब जहाँ जहाँ सप्लाई की गई है अभी तक पकड़ी नहीं गई है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे सप्लाई चेन का पता लगाया जा सकता है, कहाँ कहाँ सप्लाई की जा रही थी, कहाँ कहाँ बन रही थी, ये सारी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, लेकिन शायद उस गंभीरता के साथ में ये काम नहीं हो रहा है, और इसीलिए ये घटनाएं लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल संदीप, आपने बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उठाया है कि ये वो सूचना है जो ग्रामीणों के माध्यम से सामने आई है। आबकारी विभाग क्या कर रहा है, वो नए अधिकारी क्या कर रहे हैं, जिन्हें तुरंत नई जगह पर पहुंचाया तो गया है, लेकिन इस मकसद के साथ कि कम से कम अब तो इस नेक्सस पर वो पूरी तरह से लगाम लगाएं और मॉनिटरिंग हो, जांच लगातार आगे बढ़े। लेकिन कैसा हो पा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। करतार और संदीप भमरकर, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
मुरैना शराब कांड के मुख्य आरोपी मुकेश किरार की बात करें तो कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बागचीनी पुलिस देर रात आरोपी को चेन्नई से लाई थी। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर आरोपी की रिमांड मांगी थी। अब आरोपी को 23 जनवरी को कोर्ट में पेश करना होगा। पुलिस आरोपी से जहरीली शराब को लेकर पूछताछ करेगी। जहरीली शराब पीने से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग ने एक साथ कई जगहों में दबिश दी। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब के सौदागरों ने साजो सामान जमीन में दफन कर रखा था। मध्य प्रदेश में जहरीले जाम ने मौत का कोहराम मचा रखा है। उज्जैन के बाद मुरैना में शराब ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं। अवैध शराब ने लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। कई लोगों की खुशियां उजड़ गई हैं और परिवार के परिवार तबाह हो चुके हैं। मृतकों के घरों में मातम पसरा है। बावजूद कुछ लोग महज अपने मुनाफे के लिए जहरीले जाम बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दमोह में शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में है। नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करने के साथ प्रशासन जिंदगी में जहर घोलने वाले अवैध शराब के कारोबार को छोड़ने की अपील भी कर रहा है। ये महुआ जो चढ़ा रहे हो, कल फिर यही महुआ से आप दारू बनाओ, तो लोगों की जान खतरे में डालो। आप लोग समझा के थक गई पुलिस के। भाई आप लोग इस तरह के गलत काम में मत लगिए, कोई अच्छा काम करिए। प्रशासन की बार बार अपील के बावजूद शराब का अवैध कारोबार नहीं थम रहा है। यहाँ जगह जगह जहर परोसा जा रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दमोह में एक साथ कई गांवों में दबिश दी, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। किल्लाई गांव के हालात देखकर पुलिस हैरत में पड़ गई। यहां हर घर से अवैध शराब का जखीरा और लहान मिला है। किल्लाई के बाद पुलिस झबेरा थाना क्षेत्र के सिंग्रामपुर के पास एक बस्ती में पहुंची तो वहां हालात और भी बुरे मिले। पुलिस को चकमा देने के बाद शराब का जखीरा जमीन के अंदर दबाकर रखा गया था। तीसरी कार्रवाई पथरिया में पीएम आवास योजना के तहत बने एक घर में की गई, जहां बेखौफ शराब माफिया बीच शहर में अवैध शराब बना रहे थे। कच्ची शराब है जिसको कि ये लोग बना रहे हैं अवैध रूप से, वो कई कच्ची शराब हमें मिली है और उसके बाद हम लोग अब उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई करके इनको संदेश भी हम देना चाहते हैं कि यदि ये इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो पुलिस यहाँ निरंतर रूप से दबिश मारेगी। बड़ी मशक्कत से हमारे विभाग ने जो है यहाँ पे खोद के निकाल कर और ये सामने रखा हुआ है और कुछ आरोपियों को जो है जिनके खिलाफ केस पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात में भी जो है प्रकरण कायम किए गए हैं। मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले अवैध शराब के सौदागरों पर कार्रवाई के साथ पुलिस जहरीले कारोबार से तौबा करने की भी अपील कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन शराब के अवैध कारोबार को रोकने में कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमपी में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी के तहत सिवनी के धूमा थाना के करणपुर गांव और बरघाट थाना क्षेत्र के मोहा गांव में छापा मारा गया। दोनों जगह से 60 लीटर कच्ची शराब और 12 क्विंटल महुआ लहान जब्त किया गया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। मुरैना शराब कांड के बाद भिंड जिला प्रशासन और आबकारी अमला अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है और अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी अमले को खबर मिली कि एक बियर फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की बियर स्टोर है, जिसके बाद आबकारी अमला हरकत में आ गया और मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही हिमालयन एलिस बियर फैक्ट्री पर छापा मारा। प्रशासन को यहां एक्सपायरी डेट की 50 लाख रुपए की 13,000 बियर की बोतलें मिली, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस कंपनी की बियर दिल्ली, मुंबई सहित ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होती है।
ये बियर भी एक्सपोर्ट के लिए तैयार थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री से निकल नहीं पाई थी। लगने की वजह से ये कहीं सप्लाई नहीं कर पाए दिल्ली वगैरह, और 6 महीने से ज़्यादा अधिक होने के कारण इसको नष्टीकरण की कार्रवाई श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देश पर कलेक्टर महोदय के आदेश से समिति गठित करके की गई है। मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद प्रदेश में अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सिवनी पुलिस ने अनूठी पहल करते हुए अवैध शराब के कारोबार में लिप्त महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की। इसके लिए महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की गई। साथ ही 11 अनाथ बच्चियों के नाम 25-25 हजार की एफडी करवाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश की गई। कार्यक्रम में टीआई महादेव नागोतिया ने बच्चियों के सम्मान के संबंध में एक मनमोहक गीत पेश किया। मौके पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह, आईजी अनिल माहेश्वरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अनाथ बच्चियां जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चियों को 25-25 हज़ार रुपये की एफडी करा करके उनका जीवन सुरक्षित रखने का जिम्मा कोतवाली सिवनी पुलिस ने लिया है। साथ ही गंज वार्ड जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कच्ची शराब बनाने का एवं विक्रय करने का काम करते थे, ऐसे लोग को प्रेरित किया गया, उनको मोटिवेट किया गया कि वो ये कारोबार को छोड़े और अच्छे कार्यों में, अन्य दूसरे व्यापारिक कार्यों में लगे। हमारा उद्देश्य बस ये है कि समाज में महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनमें कमी आए, समाज में जागरूकता फैले कि महिलाएं को बराबर सम्मान मिले, बल्कि पुरुषों से कहीं ज़्यादा सम्मान मिले, क्योंकि उसकी वो हकदार होती हैं, और जो अपराध है ओवरऑल महिला अपराध उसमें कमी आए। होशंगाबाद जिले के डारसी में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। आबकारी पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध शराब बनाने वालों का ठिकानों पर दबिश देकर 1,40,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की। 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके पास से अवैध शराब बरामद की गई। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया, शराब माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। 40 लीटर कच्ची शराब, 2400 किलो लाहन ये हमने जब्त किया है, और 12 लोगों के खिलाफ प्रकरण तैयार किए। इस जो जब्त की हुई शराब है उसकी कीमत लगभग 1,40,000 के आसपास। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का।